हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ राउंड तक कोई नहीं मिली थी या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था या आप काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए, आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस अनुसार से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो में मेनली बात करेंगे नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन डिफरेंट कोर्सेस इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का। तो इसमें अच्छा खासा सीट वैकेंट है, लगभग 500 प्लस सीट वैकेंट है मॉपअप राउंड में। आचार्य एन जी रंगा में टोटल 18 सीट अवेलेबल है। आचार्य नरेंद्र देव में 8 सीटें। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान, इसमें 4 सीटें अवेलेबल है। आनंद में 6 सीटें अवेलेबल है। आसाम में 17 सीटें। बांदा में 5 सीटें। विधान चंद्र में 3 सीटें। और इसमें कैटेगरी भी लिखा है कि यूआर में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ओबीसी में कितना है। अगर आप कैटेगरी क्लेम करते हैं तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें चांसेस है कि आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल सकती है। इसमें जीबी पंत यूनिवर्सिटी भी है जिसका 6 सीटें अवेलेबल है वैकेंट। IRI का कैंपस में सीट अवेलेबल है 2, 1, 6। कोलकाता वाले कैंपस में 6 सीटें अवेलेबल है। वहीं लखनऊ वाले में 1 सीट है। झारखंड वाले में 7 सीट अवेलेबल है। रायपुर में 5 सीटें। तो जो भी IRI कैंपस है उसमें भी सीटें बहुत सारे वैकेंट रह गई है। न्यू दिल्ली में भी 1 सीट अभी तक अवेलेबल है। इंदिरा गांधी में 70 सीटें वैकेंट है अभी तक। इसी तरह से पंजाब में भी 4 सीटें अवेलेबल है। प्रोफेसर जनशंकर में 17 सीटें अवेलेबल है। हम आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर में भी 9 सीटें। इस तरह से आप सारे यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। टोटल 503 सीटें अवेलेबल है ओवरऑल, जिसमें कि यूआर में 254 सीटें, एससी में 55, एसटी में 33, ओबीसी में 112, ईडब्ल्यूएस में 49, पीएच में 104 और यूपीएस कोटा में 34 और ओवरऑल 503 सीटें। बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। तो एग्रीकल्चर भी मिलने का आपका यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। वहीं हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में भी जो भी हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है उसमें भी सीट वैकेंट रही है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में 10 सीटें। आचार्य नरेंद्र देव में 9 सीटें। बांदा यूनिवर्सिटी में 8 सीटें। जूनागढ़ में भी 4 सीटें वैकेंट है जिसमें हम हैं अभी। महाराणा प्रताप में 7 सीटें अवेलेबल है। रानी लक्ष्मीबाई में 4 सीटें। हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटका, इसमें 33 सीटें अवेलेबल है। तो आप अगर ठीक ढंग से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। टोटल ओवरऑल इसमें 199 सीटें अवेलेबल है। फिर हम बात कर लेते हैं फिशरी साइंस का। तो फिशरी साइंस का भी अच्छा खासा कॉलेज अवेलेबल है। जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं आसाम में 3 सीटें, बिरसा में 3 सीटें, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में 5 सीटें, चंद्रशेखर आजाद में 5 सीटें अवेलेबल है, राजेंद्र प्रसाद में 11 सीटें अवेलेबल है, 13 सीटें अवेलेबल है रानी लक्ष्मीबाई में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सीट वैकेंट रही है। टोटल 100 सीटें अवेलेबल है फिशरी साइंस में। तो आप जिस कोर्स में एलिजिबल है उसका चॉइस फिलिंग करें। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हैं, किस में आप एलिजिबल नहीं है, कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारा कुछ अगर आपको कहीं एक जगह मिल जाता है तो आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा। बात करते हैं फॉरेस्ट्री का। तो फॉरेस्ट्री में भी टोटल 105 सीटें अवेलेबल है फॉरेस्ट्री में। कम्युनिटी साइंस में टोटल 152 सीटें अवेलेबल है। एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 23 सीटें अवेलेबल है। फिर सेरिकल्चर में 18 सीटें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टोटल 149 सीटें अवेलेबल है। डेयरी टेक्नोलॉजी में 66 सीटें। फूड टेक्नोलॉजी में 92 सीटें। उसके बाद फिर बीटेक बायोटेक में भी 66 सीटें वैकेंट हैं। नेचुरल फार्मिंग में 22 सीट अवेलेबल है। तो आप अगर सही से चॉइस फिलिंग करेंगे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, तो आपको डेफिनेटली कितना भी रैंक हो आपको कॉलेज मिलने की भरपूर चांस है। क्योंकि ये सारे सीटें ऐसे ही वैकेंट रह जाएगी। और अगर इसके बावजूद भी कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आप जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवाती है, कुछ नहीं करवाती है, तो आप उसके स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है। तो अगर हम काउंट करें टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर और उसके लाइट कोर्सेज में, तो अगर बात करें ओवरऑल सीट के बारे में एग्रीकल्चर उसके लाइट कोर्सेज में, तो ओवरऑल इसमें 1495 सीटें आपको मिलेगी। अलग अलग कोर्सेज में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी,
सारे कोर्सेज में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको इसमें आपका लास्ट चांस है, इसमें आपको सही ढंग से चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो, आपका यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना होगा। तो आप इस तरह से ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है तो आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।